यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। NCERT पुस्तकों के तार्किकीकरण पर गर्मा गर्म बहस छिड़ गई है। इस परिवर्तन पर सवाल उठ रहे हैं। NCERT की इस कार्रवाई से पाठ्यपुस्तकों के कुछ अंश हटाए गए हैं। इसमें विकासवाद का सिद्धांत, शीत युद्ध के संदर्भ, मुगल दरबार, औद्योगिक क्रांति, गुजरात में 2002 के दंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान तथा लोकतंत्र की चुनौतियां शामिल है। पाठ्यक्रम में ये परिवर्तन परिषद की तार्किकीकरण कार्रवाई के दौरान किए गए थे ताकि कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद छात्रों से बोझ हटाया जा सके। योगेंद्र यादव व सुहास प्लासीकर के नाम राजनीतिक विज्ञान पाठ्यपुस्तकों में प्रमुख सलाहकारों के रूप में शामिल थे। अब उन्होंने NCERT से अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है क्योंकि उनको लगता है कि परिवर्तनों के कारण पाठ्यपुस्तकें अपनी पहचान खो चुकी है। इन 2 लोगों का अनुसरण करते हुए 33 अन्य अकादमिशियनों ने NCERT से अपने नाम संशोधित पाठ्यपुस्तकों से हटाने के लिए कहा। इस बीच 100 से अधिक अकादमिशियनों ने आरोप लगाया है कि उनके समकक्ष पाठ्यपुस्तकों से अपने नाम हटाने की मांग इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे मीडिया में आकर्षण का केंद्र बनना चाहते हैं। वे भूल गए हैं कि पाठ्यपुस्तकें सामूहिक बौद्धिक गतिविधि का परिणाम है। इन अकादमिशियनों ने यह उल्लेख भी किया कि स्कूली पाठ्यक्रम पिछले 2 दशकों से अपडेट नहीं किया गया है। इन अकादमिशियनों ने अनेक विश्वविद्यालयों के उपकुलपति तथा प्रतिष्ठित प्रबंधन व विज्ञान संस्थानों के प्रमुख शामिल है। पैरा पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन को यह कहकर सही ठहराया जा रहा है कि वर्तमान समय में ज्ञान विज्ञान की प्रगति को देखते हुए छात्रों को समग्र रूप से विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी देना जरूरी है। कुछ विषय कक्षा 9 व 10 की पाठ्यपुस्तकों में हैं जिनको कक्षा 11 व 12 की पुस्तकों में दोहराया नहीं गया है। राष्ट्रवादी विचारकों का मानना है कि अब तक मोटे तौर से इतिहास, समाज विज्ञान व राजनीति विज्ञान में औपनिवेशिक शासकों के दृष्टिकोण से भारत को देखा गया है तथा भारत के राष्ट्र नायकों को समुचित महत्व नहीं दिया गया है। वर्तमान समय में सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा न्यू इंडिया आत्मविश्वास से भरा है और वह इतिहास समेत ज्ञान विज्ञान के सभी क्षेत्रों को पश्चिमी विद्वानों, औपनिवेशिक शासकों तथा देश पर हमला करने वालों के दृष्टिकोण से देखने के बजाय अपने दृष्टिकोण से देखना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार जोर दिया है कि भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाना चाहता है और स्वतंत्रता के 75 साल बाद अमृतकाल में इस दिशा में प्राणपण से जुटा है। भारत ने अतीत में
ज्ञान विज्ञान के सभी क्षेत्रों में असाधारण प्रगति की थी, पर औपनिवेशिक शासकों व गुलाम मानसिकता वाले बुद्धिजीवियों ने उसे लगातार खारिज किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेकानेक राष्ट्र नायकों को स्थान दिया जा रहा है, जबकि एक खास वंश परिवार के समर्थकों ने उनका योगदान लगभग नकार दिया था। शिक्षा मंत्रालय तथा NCERT वर्तमान समय में ज्ञान विज्ञान की प्रगति, भारत द्वारा प्राचीन काल में प्राप्त उपलब्धियों तथा अपनी गौरवमयी सांस्कृतिक व ऐतिहासिक परंपराओं को समग्र रूप से छात्रों के समक्ष पेश करने का प्रयास कर रहा है। इस तथ्य को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए कि पिछले 9 साल में भारत ने विज्ञान व प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में असाधारण प्रगति की है, जिससे दुनिया में हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों व रक्षा वैज्ञानिकों का मान सम्मान बढ़ा है। भारत इस मार्ग पर चलते हुए विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करने की ओर बढ़ रहा है। NCERT पुस्तकों में परिवर्तन को इसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन के कठिन शब्द प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।